इस यज्ञदत्त ने अपने पुत्र का नाम रखा गुण निधि। एक भी गुण नहीं था, दुनिया के जितने दोष होते सारे इसमें थे, संपूर्ण दोष इसमें आ गए। और हम निवेदन करें, एक दोष किसी व्यक्ति में आएगा, सारे दोष अपने आप आ जाते हैं। इसलिए दोषों को एकत्रित मत करिए। एक बुराई आएगी तो हजारों बुराई बिना बुलाए आ जाएंगे आपके पास। एक अच्छाई आएगी, सब अच्छाइयाँ अपने पास आ जाएंगे। इसलिए बुरी चीज़ों का संग्रह मत करिए। ये बुराई अनेक बुराइयों को लेकर के आती है और अच्छाई अनेक अच्छाइयों को लेकर के आती है। स्वाभाविक है, आप अच्छे लोगों का संग करो तो अपने आप अच्छे लोग मिल जाएंगे, और बुरे का संग करो तो बुरे की मेजॉरिटी भी मिल जाएगी आपको। बुराइयों को त्यागना चाहिए। इसके जीवन में अनेक अनेक व्यसन थे, और इसके जीवन में जो व्यसन आए, बुराइयां आई, वो इसकी माँ की गलती के कारण आई। माताओं से प्रार्थना है हमारी, आप चाहें अगर बच्चों को तो आज भी ध्रुव और प्रहलाद बना सकती है। हमारे शास्त्र कहते हैं, बालक अगर गलत रास्ते पर गया है, इसमें दोष बच्चे का नहीं, उसकी माँ का दोष है। दुस्सीलो मातृदोषेण पितृदोषे मूर्खता। बालक दुस्सील होगा, गलत रास्ते पर चला गया होगा, ये माँ का दोष है। और बालक अगर मूर्ख रह गया तो पिता की कमी है। और जो बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाया, उसमें किसका दोष है? उसमें माता पिता का दोष नहीं है। आत्मदोषेण, अपने दोष के कारण व्यक्ति दरिद्र होता है। दारिद्र्यम तो आत्मदोषेण, अपने दोष के कारण व्यक्ति दरिद्र होता, कुछ नहीं कर पाता है। आलस में प्रमाद में पड़े रहो तो कोई क्या करेगा? इसकी मां ने इसकी बुराइयों को छुपाया इसके पिता से। जब ये बालक था छोटा और व्यसन करने लगा, माँ एक बार समझाई, नहीं माना, तो पिताजी से छुप करके कहती, नहीं वो कुछ नहीं करता। धीरे धीरे जुआ खेलने लग गया, तो भी इसके पिता पूछते कि वो बालक कहाँ है हमारा गुण निधि? तो माँ झूठ बोल देती, गया होता जुआ खेलने। माँ कहती वो पढ़ाई कर रहा, पढ़ रहा है। कभी कहती संध्या वंदन कर रहा है। हम निवेदन करें माताओं से, अगर बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है और किसी को मत बताइए, उसके पिता को जरूर बताएं। उनसे मत छुपाइए। समय रहते अगर आपने बता दिया, बालक कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। और 2-5 साल अगर संभाल लिया आपने, इसके बाद बच्चा दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसके संस्कार नहीं बिगड़ेंगे। इसलिए बुराइयों को न छुपाएं। सच तो ये है, बच्चों को दुश्शील हम लोग बनाते हैं, झूठ बोलना हम सिखाते, चोरी करना हम सिखाते। माता बहनें यही तो कहती हैं, किसी से सुन के मत आना, 4 सुना के आना, पीट के मत आना, घर में पीट करके आना। जब ऐसी शिक्षा दोगी तो अभी वो पड़ोसियों को पीटता, बाद में घर वालों को पीटने लग जाएगा। अगर बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो पहले खुद आप अच्छे बनिए। अगर आप व्यसन करते हैं, हम निवेदन करें, तो आपके बच्चे जरूर व्यसनी होंगे, व्यसन करेंगे। भले पहले छुप के करें, फिर आपके सामने करेंगे वो। हम अक्सर कहते हैं, पुत्र जो होते माता पिता की कार्बन कॉपी हैं। पहले लिखना होता ना कुछ, एक कार्बन पेपर लगाया जाता, ऊपर लिखो, नीचे वाले पन्ने में वही छप जाता। ऐसे ही जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतान होगी, निश्चित है। कहीं ना कहीं बालक बिगड़ा माँ के दोष से। और एक बात कह दें, सबसे ज्यादा बच्चे के ऊपर अगर असर पड़ता है तो उसके नाना के घर का पड़ता है, ननिहाल का। इसलिए हम तो कहते बच्चों को ज्यादा नाना के घर में मत रखिए।
आप लोग खुद अनुभव करते होंगे, आपके घर में बचपन से रहा हो, आप 2 महीने को नाना मामा के घर में छोड़ के आओ, एकदम बदल जाता है। फिर लोग कहते जब से मामा के घर से आया तब से ऐसा हो गया है। बहुत जल्दी असर होता है। ले जाओ, थोड़े दिन को घुमा के फिर ले आओ। हाँ, अगर उनका परिवार बहुत अच्छा है ननिहाल, तो रखिए, अच्छे संस्कार लेके बच्चा आएगा। तो बालकों पर बहुत जल्दी असर पड़ता है। बच्चों की बुद्धि अतिशय निर्मल होती है। इसकी मां ने इसके दोष छुपाए और बच्चा जुआ खेलने लग गया, मद्यपान कर, सारे दोष इसके अंदर आ गए। एक पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्मा और सारे दोष इसके जीवन में आ गए। अब व्यसन की पूर्ति के लिए घर का सामान बेचने लगा, वस्त्र बेच दे, बर्तन बेच दे। एक बार अपने पिताजी की अंगूठी लेकर के बेच दी इसने। इसके पिता आ रहे थे यज्ञ करके, एक गांव के व्यक्ति के हाथ में अंगूठी देखी, उससे कहा ये तो मेरी अंगूठी, तेरे पास कहां से आई? उसने कहा क्या आपके पास ही है, दूसरे किसी पर नहीं, ये हमारी खुद की है। लेकिन आखिर में यज्ञदत्त ने फटकार लगाई, अभी राजा से शिकायत करेंगे, अंगूठी मेरी, तूने चुराई होगी। जैसी फटकार लगाई, राजा का भय दिखाया, सारी बात सच बता दी। बोले आप मुझसे झगड़ा मत करिए, तुम्हारे बेटा ने पैसा लिए हमें बेची है ये। मेरा बेटा? हाँ। और केवल अंगूठी नहीं, कितने बर्तन, कितने वस्त्र सब बेचे उसने। जुआ खेलता है, मद्यपान करता है, सारे दोष उसके जीवन में आ गए। इन्हें पता ही नहीं था और सीधे घर गए। घर में जाके पत्नी को फटकारते कहा मेरी अंगूठी लाओ, वो कहाँ है? उसे पता था। उसने कहा हम घर का काम कर रहे हैं, बाद में बताएंगे, दे देंगे आपको, रखी होगी कहीं। कहा वो पुत्र गुण निधि कहाँ है? गया था जुआ खेलने के लिए, पर कह दिया वो पढ़ रहा है बैठ कर के एकांत में। इतना सुनते क्रोध में भर गए। कहा तू बड़ी दुष्ट है, बच्चे को तूने ही गलत रास्ते पर लेकर के गई है, नहीं तो मेरा पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता था। तूने उसके दोष को छुपाया है, इसलिए अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। तुझे तेरे बच्चे दोनों का त्याग करके जा रहा हूं। हाथ में जल लिया, यज्ञदत्त ब्राह्मण ने संकल्प किया मैं आज से दोनों का परित्याग करता हूं, और घर से निकल गए। वो रोने लगी, कहा स्वामी मैं इसलिए नहीं बताई थी कि आपको पता लगेगा तो आप क्रोध करेंगे बच्चे पर, यही डर के कारण मैंने नहीं बताया। कई बार व्यक्ति भय के कारण भी झूठ बोल देता है। व्यक्ति को इतना भी क्रोधी नहीं होना चाहिए कि कोई सच बताने में कतराए आपसे। कई बार जो ज्यादा क्रोधी लोग होते हैं उनसे सच बात बोलने में डर लगता लोगों को, बताएं कहीं गुस्सा ना करने लग जाएं। अपना स्वभाव ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ कि लोग कुछ बताने में सकुचाएं नहीं, वो प्रेम से आपको बता सके। कई इतने क्रोधी होते हैं कि क्रोध में वो सब भूल जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम निवेदन करें, क्रोध में हमेशा विवेक रखना चाहिए, विवेक का परित्याग मत करिए। और क्रोध में जिसने विवेक को खो दिया वो अपना सर्वस्व खो देता। कल हमने बताया था बहुत क्रोध में कोई निर्णय मत लेना, कभी गुस्सा ज्यादा आए कुछ समय शांत रहिए, कुछ मत बोलो किसी से। महर्षि भागुरी कवि हुए संस्कृत के बड़े, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, सहसा